अभी तक मैंने आपको बताया कि नवरात्र की आज द्वितीया तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आप कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज कौन से महाविद्या के स्वरूप की आराधना आपको किस प्रकार करनी है। आज की तिथि में महादेवी मां तारा के स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी साधना किसी भी साधक को ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये ईशान कोण कौन सा होता है। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो स्थान है उसे ईशान कोण कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मां तारा की साधना करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करें। मां तारा की साधना के लिए क्रीं ह्रीं तारा ह्रीं क्रीं स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इस मंत्र का जाप कम से कम 1100 बार तो अवश्य करना चाहिए। यदि आपके मन में किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप इनका कोई संकल्प लेकर के जाप करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो मंत्र जाप अनुष्ठान आपसे संभव नहीं हो पाएगा। सामान्य भक्तजन जिनके पास समय का अभाव है उनके लिए करना ये चाहिए आपको कि आप सुबह और शाम दोनों समय में, दोनों संध्या काल में 108 बार इनके मंत्रों का जाप करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका, आपके परिवार का और आपके पुत्रों का हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है। अगर पुत्रहीन महिलाएं, पुत्रहीन स्त्रियां इस मंत्र का जाप करती हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जाप से आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भय, अकाल मृत्यु आपको कभी भी परेशान नहीं करती। तो इस प्रकार मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा कि नवरात्र के 9 दिनों की साधना को और ज्यादा बली कैसे बनाया जाए, कैसे इन 9 रातों का, इन 9 दिनों का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले सकें। मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप और महाविद्या के अलग अलग स्वरूप की किस प्रकार, किस विधि विधान से साधना करनी है, ये जानकारी भी मैं आपको आगे देता रहूंगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।